जय भीम नव बुद्धाय दोस्तों। और हमने बहुत वीडियो देखी हैं और सभी वीडियो देख के एक बात ध्यान में आई कि ये कोई होली प्रहलाद हिरण्यकुश होलिका ये सब इन लोगों ने बाद में बनाया है। पहले तो ये ऋतु पर्व था और इसको सभी लोग मिलजुल के मनाया करते थे। जैसे सभी लोग अपने फसल की जो कटाई करते थे, जो फसल बोते हैं उसकी कितनी देख रेख होती है सबको पता है, क्योंकि फसल हर गांव में होती है। फिर जब पहली फसल की कटाई होती थी, लेकिन एक बात और है, पहली फसल की कटाई क्या कच्ची बाल थोड़ी ना होती हैं जो कच्ची बालें सेकते हैं। मैंने वीडियो तो देखी है, वीडियो में मैं जो भी बोलने की बात है वो बताऊंगी। फसल पहली बार घर में आती है तो नाज बिल्कुल पक के मशीन द्वारा या भाई बैलों द्वारा जैसे भी कट के आता है उस हिसाब से आएगा। ये तो नहीं है कि कच्ची बाल ला के जो हम सेकते हैं उसको होली में, वो तो नहीं होगा। वो कैसी पहली फसल है। तो एक बात तो ये नोटिस करने की है कि बोलते हैं कि होली का कोई लेडीज नहीं थी। कई लोग कहते हैं होली दलित समाज की लड़की थी, हिरण्याकुश की बहन थी, प्रहलाद की बुआ थी और उसको ये वरदान मिला था कि प्रहलाद को अपनी गोद में लेके बैठ जाएगी और होलिका बच जाएगी, क्योंकि उसको जलने या मरने का वरदान मिला था कि ये नहीं मरेगी और प्रहलाद जल जाएगा, इसलिए वो गोद में लेके बैठी थी। हिरण्याकुश ने अपनी बहन से कहा था कि आप इसको गोद में लेके बैठ जाओ। तो हम तो सदियों से यही, जैसे जब से हमारा जन्म हुआ है, हमारी इतनी उम्र होगी, हम इसी प्रकार की होली मनाते आए थे कि भाई होलिका तो अच्छी ना थी और प्रहलाद तो अच्छा था। तभी तो होली जब जलाते हैं मंगलाते हैं तो प्रहलाद को बाहर निकाल लेते हैं और होली जल जाती है। लेकिन जब हमने अब किताबें पढ़ी, अब जाना कुछ, जैसे हम हमारे जो भंते जी हैं उनकी देश न सुनते हैं, वो कहते हैं होली हमारा पर्व नहीं है, होली हमारे समाज की बहन बेटी थी, वो इन लोगों ने उसके साथ सामूहिक रूप से बलात्कार करके उसको जिंदा जला दिया था। वो प्रहलाद के लिए खाना लेके गई थी। उस दिन होलिका की शादी थी और पूरा जैसे राज्य के लोग सभी खाना खा रहे थे, जिम रहे थे, लेकिन प्रहलाद बेदखल कर रखा था हिरण्याकुश ने, इसीलिए उसको खाना देने के लिए गई थी वो। तो जो ब्राह्मण लोग थे, आर्य लोग थे, उनके जो बच्चे थे, जो उपद्रवी थे, उनके साथ ही प्रहलाद रहता था। तो उस टाइम प्रहलाद उनके साथ नहीं था, लेकिन उन लोगों ने होलिका के साथ गलत किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसको जिंदा जला दिया। अब जब हम ये कहानी सुनते हैं तो हमारा होली मनाने को मन नहीं करता। लोग कहते हैं कि आपने होली क्यों नहीं मनाई, आपने होली क्यों नहीं मनाई। हमने होली इसीलिए नहीं मनाई क्योंकि अगर वो SC ST OBC समाज की, चाहे वो पूरे देश में कोई भी समाज की लड़की हो, अगर उसके साथ गलत होता, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो दलित समाज की या OBC समाज की, ऐसी समाज की थी इसलिए नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है, अच्छी लड़की वो कोई भी समाज की हो, लेकिन थी तो वो लड़की ना। अगर उसके साथ गलत हुआ था और गलत करने के बाद उसको जिंदा जलाया गया था, उस घटना को हम त्योहार में कैसे बदल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है आप लोगों से कि पहले अच्छे से इतिहास को पढ़ो, इतिहास को जानो, और जब आप इस चीज़ को जानोगे समझोगे तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। आज तक तो मैं भी इसी कश्मकश में हूँ, क्योंकि मैं हर तरह की वीडियो देखती हूँ, हर तरह की बातें सुनती हूँ, हर तरह की देशना सुनती हूँ। मैं भी यही सोचती हूँ कि इसमें सच क्या है, कितना सच है, कितना झूठ है। जैसा भी मुझे पता लगेगा मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करती रहूँगी। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, सभी भाई बहनों से, पहले सच्चाई जानो। अगर
होलिका कोई लड़की थी और उसके साथ गलत हुआ था, तो ये त्योहार के रूप में किसी ने भी नहीं मनाना चाहिए। अब बताओ आप, ये पीछे से जो घटना हुई थी एक लड़की के साथ रेप करके कुछ उपद्रवियों ने, और इसी घटना को कुछ वर्षों बाद पाखंडी लोग इसको कुछ ऐसे रूप में मनाएंगे, तो क्या ये अच्छी बात है? ये सोचते हैं कि इस इतिहास के बारे में किसी को नहीं पता है, इसीलिए इन्होंने इसको त्योहार का रूप दे दिया। या तो ये सब काल्पनिक है, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ये सब काल्पनिक है या तो ये ऋतु पर्व है। अगर ऋतु पर्व है तो इसको होलिका प्रहलाद है, ये होलिका प्रहलाद की बुआ है, इस रूप में मत मानो। अगर ये काल्पनिक है तो आप इसको इस रूप में मत मानो। और अगर ये ऋतु पर्व है तो फिर भी मैं तो ये कहूँगी कि ऋतु पर्व में जब हम कच्ची हरी बालें सेकते हैं, हरी बाल का सेकना कहाँ की पक्की फसल हुई। और फिर कहते हैं कि लोगों ने कूड़ा कचरा सब इकट्ठा करके उसमें लकड़ी गोबर डाल के जब आग जलाई थी, सभी लोग आसपास के सब इकट्ठे हो गए थे। क्यों भाई, क्या सर्दी लग रही थी? और फिर इतना कचरा कहाँ से लेके आओगे कि सभी कचरा इकट्ठा करोगे, फिर उसको इकट्ठा करोगे, फिर उसको आग लगाओगे? ये सब मेरी समझ से परे है। मैंने वीडियो ज़रूर सुनी थी ये, लेकिन मेरे को नहीं लगता, मेरे तो यही सही दिमाग में आई है कि ये हो सकती है जो होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, प्रहलाद उनका भतीजा था और प्रहलाद उपद्रवी था। उसके जो दोस्त थे उन लोगों ने होलिका के साथ गलत किया और उसको जिंदा जलाया। ये कहानी सच हो सकती है। और उनके साथ रेप किया इन लोगों ने। तो जब हिरण्यकश्यप ने पता लगा, उन लोगों को सजा भी दी थी, क्योंकि उस टाइम वो राजा था कि तुम लोगों ने ये क्या किया है। तो ये ऐसी कहानी थी और इस कहानी को इन्होंने बता दिया कि प्रहलाद तो राम का भगत था, होलिका को वरदान मिला था और हिरण्यकश्यप ने कहा होलिका से कि तुझे तो वरदान है, तू इसको ख़त्म कर दे, अपनी गोद में लेके बैठ जा। और एक कहानी और भी देखी थी कि हिरण्यकश्यप को पहाड़ से धक्का दे रहे थे, वो फिर भी राम 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 कर रहा था, जय श्री हरि करके, वो फिर भी बच गया था। तो ये कहानियाँ जो इन लोगों ने बनाई हैं ये काल्पनिक हैं। असल में तो होलिका अच्छी लड़की थी और वो ऐसी समाज की थी और उसके साथ बलात्कार हुआ था। इन पाखंडियों ने इनके साथ बलात्कार किया था। क्योंकि हम जो और अपनी सारी कहानियाँ देखते हैं उसका हिसाब लगा के देखते हैं तो वाकई में उसके साथ गलत हुआ था और उसको जिंदा जला दिया गया था। और उसी को इन लोगों ने त्यौहार बना दिया, क्योंकि पीछे वाले इतिहास को कोई देखने के लिए राजी ना है। हमारे समाज के लोग हैं ये बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हो रहे हैं। तो वीडियो आप देखना, इनमें से जो मैंने 3 बातें बताई है, कौन सी बात आप लोगों को सही लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट देखूंगी और फिर सभी के कमेंट का रिप्लाई भी दूंगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।